साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहे था ज्योतिष विनय चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विषय देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आप हम लोग चर्चा करेंगे और क्या हम लोग अनुभव करेंगे। गंड क्या है, गंड किसे कहते हैं, गंड समझने के तरीके क्या हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 27 नक्षत्रों में 12 राशियां हैं। उनके 3 जगह ऐसे समय आते हैं जो कि जहां पर राशियों एवं नक्षत्र दोनों की ही समाप्ति होती है। जैसे जैसे कर्क राशि जिसकी समाप्ति के साथ ही उसके अंतर्गत आने वाले अश्लेषा नक्षत्र के भी चारों चरण की समाप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद वृश्चिक राशि आती है जिसकी समाप्ति के साथ साथ ज्येष्ठा के चारों चरण की समाप्ति हो जाती है। और तीसरा भाग एक ऐसा है जो मीन राशि है। मीन राशि की समाप्ति के साथ ही साथ रेवती के चारों चरणों की समाप्ति हो जाती है। अर्थात यह समझें कि प्रत्येक चौथी राशि की समाप्ति की यह स्थिति जो है बनी रहती है। इसी स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में गंड या मूल कहा जाता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे गंड क्या है। गंड जो है, गंड में किसी व्यक्ति का जन्म जब होता है तो उसे अशुभ बताया गया है। विशेष हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहा गया है कि जातक का जन्म गंड को जितना नजदीक पहुंचता है, गंड के जितना नजदीक रहता है उतना ही अशुभ माना जाता है। जो विपत्ति देने वाला तथा अनिष्ट फल देने वाला होता है। कहा जाता है कि मूल के प्रथम चरण में किसी का यदि जन्म होता है तो पिता के लिए अशुभ होता है। दूसरा चरण में जन्म होता है तो माता के लिए शुभ होता है। तीसरा चरण के लिए जो होता है वह है स्वयं के लिए तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए नाशक होता है। इस प्रकार चौथे चरण को में भी यदि जन्म होता है तो उसका फल क्या होगा, तो उसके लिए कहा गया है कि कोई हानि होने की संभावना नहीं रहती है। इसी प्रकार अश्लेषा के प्रथम चरण में जन्म होने पर इसी प्रकार हम लोग समझें कि जातक को कोई अशुभ नहीं होता है। लेकिन जब दूसरा चरण प्रारंभ होता है तो धन की हानि, तीसरा में माता के लिए कष्ट होता है, चौथा में पिता के लिए अनिष्ट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 राशियों में 3 स्थल ऐसे हैं जो शुभ फल के लिए विचार करने चाहिए। शुभ और अशुभ फल के विचार कर लेनी चाहिए। तीनों स्थानों पर जो जितना नजदीक होते हैं समय उतना ही उसे अशुभता प्रदान करते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।